अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। दिस अब्दुल राफ़े और मैंने काफ़ी अर्से से जो है वो कोई सीए रिलेटेड टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मुझे साथ साथ क्यूरीज़ तो आती रहती हैं। तो मैंने नोटिस ये किया है कि काफ़ी जो क्यूरीज़ होती है ना वो सिमिलर होती हैं, उनकी क्वेश्चन की नेचर जो है वो काफ़ी सिमिलर होती है। तो मैंने जो है वो उन क्वेश्चंस को कंबाइन किया है और आई एम ट्राइंग कि मैं एक सीरीज़ बना दूँ, वीडियो सीरीज़, जिसमें मैं उन सवालात का इन डिटेल जो है वो आंसर दे दूँ, ताकि आपको भी वो ऑन द स्पॉट जो है वो नॉलेज, वो जो भी आपके सवालात हैं उनके जवाब अवेलेबल हों, और मुझे भी बार बार हर किसी को जो है वो इंडिविजुअली ना बताना पड़े। सो पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो ज़्यादा सवाल पूछा जाता है वो यही है कि पेपर कैसे पास करें, कैसे पास करें। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो इसी टॉपिक के ऊपर है कि आपने फ़र्स्ट अटेम्प्ट में कैसे पेपर पास करने हैं। अच्छा, ये जो सारी मैं आपको स्ट्रेटजीज़ बताऊंगा, दे आर ऑल ट्राइड एंड टेस्टेड और टीचर्स रिकमेंडेशन पे ये सारी स्ट्रेटजीज़ हैं। और अगर आप ये इन सारी बातों पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो रीज़नेबल एश्योरेंस है कि आपका पेपर पास हो जाएगा। एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो देखें हमारी फील्ड में होता नहीं है, तो रीज़नेबल एश्योरेंस मैं दे सकता हूँ कि जी आपका पेपर इंशाल्लाह पास हो जाएगा। तो इस वीडियो को मैं जो है वो 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता हूँ। एक तो जनरल गाइडलाइंस होती हैं जो आपने थ्रू आउट लेके चलनी होती है अपने 6 मंथ्स के पीरियड में। सबसे पहले तो वो हो गया। फिर आपका जो एग्ज़ाम से तकरीबन 3-4 हफ्ते पहले का जो पीरियड होता है, जब ये क्लासेस ख़त्म हो गई होती हैं और सारा फोकस सेल्फ स्टडी पे होता है, तो तब आपने किस तरह उसको मैनेज करना है। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स मार्क आते हैं, वो ये होती है कि पेपर अटैम्प्ट किस तरह करना है, पेपर में पासिंग मार्क्स किस तरह लेने हैं। आपकी नॉलेज जो है वो फुल फ्लेज हो, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो, फिर भी अगर आपको पेपर अटैम्प्ट करना नहीं आता ना, तो आई कैप का पेपर ऐसा है कि वो आपको जो है ना सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको टेस्ट ही आपकी पेशेंस को, आपके वो प्रेशर को, आप किस तरह आपकी नर्व्स को टेस्ट कर रहा होता है, वो सिर्फ आपकी नॉलेज को टेस्ट नहीं कर रहा होता। तो वो मैं आपको फिर ये तीनों चीज़ें ना 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, अच्छा, सबसे पहले तो ये जहन में रखिए कि हर 6 माह वाला अटैम्प्ट है, तो आपने अपने जो है वो 6 मंथ्स प्लान करने हैं, क्योंकि उसमें आपके कोई 4-5 महीने का सेशन होता है और एंड पे तकरीबन 1 महीने का जो आपके पास सेल्फ स्टडी टाइम होता है। तो आपने जो है वो बिफोर हैंड एट द स्टार्ट ऑफ 6 मंथ्स आपने वो पूरे 6 मंथ्स प्लान करने कि मैंने इसको किस तरह लेके चलना है, क्योंकि फेलिंग टू प्लान इज़ प्लानिंग टू फेल। सो आपने जो है वो पहले दिन से ही ये माइंड बना लेना है कि मैंने शुरू में क्या करना है, एंड में क्या करना है। और शुरू में जो है वो हम हल्की आंच पे पड़े होते हैं, कोई शुरू में ज़्यादा मेहनत की जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं होती हमसे, क्योंकि ज़ाहिर है वो पेपर अगर हमने पहले दिए हुए तो रिज़ल्ट वेटिंग होते हैं। अभी हमारा जो है वो चल रहा होता है कि हमने ये पेपर पढ़ने भी हैं या नहीं पढ़ने। तो हम पढ़ तो रहे होते हैं, लेकिन वो मे भी काफ़ी बच्चों के जहन में होता है कि आप पेपर नहीं निकलेगा तो फिर हम ये ड्रॉप कर देंगे। इस तरह का कोई सिनेरियोज़ होते हैं। तो शुरू में आपकी इतनी रिक्वायरमेंट होती भी नहीं है, टीचर्स भी ज़रा आराम आराम से लेके चलते हैं। वैसे थ्रू आउट द सेशन ही टीचर्स आराम आराम से ही लेके चलते हैं। बट इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि आपने डे 1 से ही ना कंसिस्टेंट रहना है। आपने रोज़ का काम रोज़ करना है। आपने ये माइंड बना लेना है कि मैंने जो आज पढ़ा है वो मैंने जाके घर जाके रिवाइज़ ज़रूर करना है। बेशक मैंने आधा घंटा दूँ, 15 मिनट दूँ, लेकिन मैंने उसको रिवाइज़ ज़रूर करना है। ये नहीं कि मैं उसको पाइल अप करता जाऊँ और फिर एंड पे जाके मेरे ऊपर प्रेशर आ जाए। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही चीज़ है। अब अगर आपके ए लेवल्स में जो है वो ए स्टार्स थे या बीस थे, सीस थे, डीस थे, जो भी था वो इधर मैटर नहीं करता। आपके एफएससी तो खैर छोड़ ही दें। एफएससी में आपके जितने मर्जी नंबर थे, आप चाहे 50% मार्क्स थे या 90% मार्क्स थे, एफएससी का क्राइटेरिया तो खैर फारिग है। मैंने खुद भी एफएससी की हुई है, बट आई डोंट लाइक द टेस्टिंग स्टाइल दे हैव। तो खैर आप मतलब जितने भी पहले लाइफ फाइक थे, इधर आपको जो है वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ फाइक नहीं होना। आपने 6 साल की कमिटमेंट करनी है कि जी मैंने 6 साल जो है वो अपने आप को रगड़ना है, मैंने रोज़ पढ़ना है और मैंने रोज़ मेहनत करनी है। अब वो 6 साल आपके 6 साल में ही गुजर जाते हैं या आपके 10 साल लगते हैं उसमें, ये आपके ऊपर है। और बाकी जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं कुछ। अच्छा, फिर आपने ना डे 1 से ही पास पेपर्स जो है ना उन पे फोकस रखना है, क्योंकि वैसे तो सारे टीचर्स पास पेपर से प्रैक्टिस करवाते हैं, लेकिन अगर आपने एक टॉपिक पूरा फुल फ्लेज पढ़ लिया है तो आप एलिजिबल हैं कि आप उसके पास पेपर्स जो है वो भी फुल फ्लेज अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो आपने डे 1 से ही अपने पास पेपर्स की प्रैक्टिस बना के रखनी है कि आपने जो है वो पिछली कोई 10-12 अटैम्प्ट्स के आपने पास पेपर्स रीज़नेबल नंबर ऑफ़ टाइम्स जो हैं वो किए हुए हों पेपर्स से पहले। और उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पास पेपर्स तो आप कर लें, लेकिन साथ साथ
आपने एग्जामिनर कमेंट्स पे अपना बहुत ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि दो तरह की चीज़ है ना, या तो आप अपने फेलियर से सीखें या फिर आप दूसरों के फेलियर से सीखें। तो अगर पिछली अटैम्प्ट्स में लोग फेल हुए हैं, किसी वजह से ही हुए हैं, तो एग्जामिनर ने बता दिया कि यार ये वजूहात थी जिसकी वजह से जो है वो बच्चे एग्ज़ाम प्रेशर में सवाल नहीं कर पाए। तो आप उसको पढ़ें, आप एनालाइज करें कि क्या मैं भी यही गलती करता, या आपने वो सवाल अटैम्प्ट किया है, क्या आपने भी वही गलती की है। फिर आप उस पर काम करें, उन डेफिशिएंसीज पे काम करें कि यार मैंने पेपर में ये गलती नहीं करनी। अच्छा, बाकी कोर्स में जो है वो कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, कुछ मुश्किल चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें रिटेन करनी पड़ती हैं जो कि माइंड में नहीं बैठ रही होती। तो उसके लिए मैं जो ये करता हूँ कि जी उसका एक चार्ट सा बना लिया और उसको जो है वो अपने सामने रख लिया। मैं इधर ही बैठ के पढ़ता हूँ। और ये देखें, ये यहाँ पे मैंने एक बोर्ड लगाया हुआ है, इस पर पहले आर्ट वर्क था, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपना चीज़ें वो कोर्स रिलेटेड आ गई हैं। तो इस तरह करके ना फिर आप मतलब चलते फिरते उसको देख लें, तो वो एग्ज़ाम के एंड तक जो है वो चीज़ें जो है दिमाग में बैठ जाती हैं। और वो जो चीज़ आपको शुरू में मुश्किल लग रही होती है, वो एग्ज़ाम जैसे जैसे करीब आता है, अगर आप उसको डेली या फिर वीकली गो थ्रू कर रहे हैं तो वो आसान हो जाती है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की है वो ये है कि जो हमारे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स है उसमें पासिंग परसेंटेज जो है वो कंपैरेटिवली बेहतर होती है हमारे थ्योरी के सब्जेक्ट से। तो उसकी जो रीज़न है जो मुझे समझ आती है वो यही है कि एक तो हमारी जो है वो ड्राफ्टिंग इतनी अच्छी नहीं होती, उस पर मैं बाद में आता हूँ। दूसरी रीज़न ये है कि हम टाइम भी उसको ना प्रॉपर नहीं देते। अब अगर हमने कॉम्बिनेशन ऐसा उठाया हुआ है कि उसमें एक या दो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं और एक या दो जो हैं वो थ्योरी के सब्जेक्ट्स हैं, तो न्यूमेरिकल जो आपका पेपर है ना वो आपका टाइम खींचता है। आप जब एक सवाल करते हो ना फुल फ्लेज, तो आपका 1 घंटा कहीं नहीं गया, तो फिर आप वो एक सवाल करोगे आप थक जाओगे। तो आपने ना थ्योरी के पेपर पे इस तरह फोकस करना है कि आपने उसको रीज़नेबल टाइम देना है, उसको इम्पोर्टेंस देनी है। वो भी 100 नंबर का पेपर है, उसमें 50 नंबर लेके भी पास होना है, तो उसकी वेटेज भी उतनी ही है। तो उसको रेलेवेंस, मैं ये नहीं कह रहा कि जितना आप न्यूमेरिकल पे टाइम लगाते हैं उतना ही थ्योरी पे लगाएं। थ्योरी पे कंपैरेटिवली थोड़ा कम टाइम लगता है, कुछ लोगों को ज़्यादा भी लग सकता है, कुछ को कम लगता है, वो आपके रिटेन करने की पावर की भी बात होती है। लेकिन आप उस पर भी यानी रीज़नेबल टाइम लगाएं कि आपको एश्योरेंस हो कि जी मेरा ये पेपर निकल जाएगा। और दूसरी बात जो होती है वो ड्राफ्टिंग की। अब जो है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो हमारे पास पेपर्स हैं उसमें 7 एग्जामिनर कमेंट्स भी होते हैं और 7 मार्किंग प्लान भी होता है। मार्किंग प्लान के अंदर जो है वो एग्जामिनर ने बताया होता है कि ये सवाल है, इसके ये जवाब था, सजेस्टेड सोल्यूशन ये था, और इसमें इस पॉइंट के इतने इतने नंबर थे। अब आपने जो है आई कैप की वेबसाइट पर जाना है, मार्किंग प्लान जो भी आप पेपर अटैम्प्ट करें उसका मार्किंग प्लान निकालें, सवाल आपने अटैम्प्ट किया, अब देखें कि उसमें जो है वो किस पॉइंट का कितना नंबर था। अब बेसिकली तो जो है वो नंबर्स जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक पॉइंट के होते हैं, इस पॉइंट का, लेकिन उसको अपना ड्राफ्ट इस तरह करना है कि उसका कॉन्टेक्स्ट भी उसी तरह समझ आए। अगर आपकी ड्राफ्टिंग जो है वो उस तरह की नहीं है तो फिर वो इट्स रीज़न ऑफ फेलियर, और इसी वजह से जो है वो थ्योरी की परसेंटेज कम रहती है। तो आपने करना ये है कि उसमें भी एग्जामिनर कमेंट्स बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं। उसमें एग्जामिनर खुद ही बताते थे कि मैं डिमांड ये करता था, बच्चों ने ये गलती की है। तो ये जो आपके पास 6 महीने हैं, आपने उसमें ये एनालाइज करना है कि एग्जामिनर आपसे मांगता क्या है, एग्जामिनर आपसे क्या वर्डिंग मांग रहा है, एग्जामिनर आपसे क्या जो है कि किस तरह आपने पूरा सवाल लेके चलना है A to Z, उसके क्या स्टेप्स हैं। क्योंकि हर सवाल का आपको आप अगर ब्रेक डाउन कर दे तो उसका कोई क्रक्स होता है कि जी शुरू ऐसे करना है फिर ऐसे, उसके कोई स्टेप्स होते हैं। तो आपने वो 6 महीने में वो एनालाइज कर लेने हैं, वही पास पेपर्स कर करके जो है वो चीज़ आपको आपके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये तो मैंने बता दी अब जनरल गाइडलाइंस जो कि आपने पूरे 6 महीने फॉलो करनी ही करनी है। अब जो है तकरीबन आपका सेशन ख़त्म हो गया और 1 महीना है पेपर्स में, आपकी एग्ज़ाम भी शुरू हो गई काइंड ऑफ। तो अब आपने जो है वो सारा आपका फोकस जो है वो सेल्फ स्टडी पे होगा। तो सेल्फ स्टडी किस तरह करनी है, अब काफ़ी लोगों का ये होता है कि यार हमने इतनी मेहनत की, हमारा पेपर नहीं पास हुआ। तो आपने जो है ना अपनी स्टडी को हमेशा स्मार्ट रखना होता है। सबसे पहले तो जो मैं चीज़ें करता हूँ वो ये है कि आखिरी 1 महीने में आप एक डिफरेंट कलर का हाइलाइटर यूज़ कर लें, उसमें फिर आप वो चीज़ें हाईलाइट कर लें जो कि आपकी अभी तक जो है आपको डेफिशिएंसीज फील हो रही हैं अपने कोर्स में कि जी ये चीज़ें मुझे नहीं आती, वो आप हाईलाइट कर लें। तो आपको जब आप दोबारा उसको दोबारा पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि यार ये चीज़ मेरी वीक है, इसमें मैंने ज़्यादा टाइम लगाना है। दूसरी बात ये कि आप जो है वो पास्ट पेपर्स का ट्रेंड उठा के देखें कि एग्जामिनर जो है वो कौन कौन से टॉपिक्स ज़्यादा टेस्ट करें। एग्जामिनर के कोई ना कोई फेवरेट टॉपिक्स होते हैं
वो तकरीबन हर अटैम्प्ट या एक अटैम्प्ट छोड़ के ना वो टेस्ट, वो पॉइंट या वो चीज़ टेस्ट कर रहा होता है। तो आप जो है वो देखें कि यार ये कहाँ कहाँ से एग्जामिनर जो है वो चीज़ें पूछ रहे हैं, उन पे तो ध्यान देंगे, लेकिन सिर्फ उन पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि एग्जामिनर का जो है ना ये भी बड़ा शौक है कि जी मैं ट्रेंड ब्रेक करूँ। तो एग्जामिनर ट्रेंड ब्रेक कर देता है, फिर जो है हमारी हालत ख़राब हो जाती है। अभी मैंने रिपोर्टिंग का पेपर दिया है CFAP का, तो उसमें एग्जामिनर ने यही किया है, इतना पढ़ के गया था, फिर भी एग्जामिनर ने जो है ना वो अंदर अंदर से चीज़ें पता नहीं जो कभी टेस्ट भी नहीं हुई वो पूछी हैं। खैर दुआ करें कि बेहतरी हो। अच्छा, तो आखिरी 1 महीने में ना आपने एक और काम जो करना है, वो जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स नहीं करते, वो ये है कि आपने जब प्रैक्टिस करनी है ना, एक तो रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, दूसरा ये कि 20 नंबर का सवाल है ना, तो पूरा 20 नंबर का सवाल ही अटैम्प्ट करना है। ये नहीं कि मैंने जो है 5-6 नंबर में यानी मेन सवाल अटैम्प्ट किया, बाकी सोल्यूशन खोला और देख लिया जी क्या आंसर है, फिर हो गया जी ये तो मुझे आता था। इस तरह नहीं करना, क्योंकि भाई जब आप एग्जाम में बैठे होगे ना, तो वो जो पॉइंट आपको आसान लग रहा था ना सोल्यूशन खोल के, वो पॉइंट आपको क्लिक ही नहीं करेगा। वो आपको था कि यार ये ऐसे था या ऐसे था, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना वो बहुत ही अंदर अंदर से टेस्टिंग करता है। बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनके नंबर भी छोटे छोटे होते हैं, लेकिन वो फिर जब मर्ज होते हैं ना तो वो फिर काफ़ी मसला खड़ा कर देते हैं। फिर एक और चीज़ ये कि आपने जो है वो सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी। सेलेक्टिव स्टडी जो है वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर का कोई पता नहीं होता। क्योंकि ये ग्रिड्स तो हैं हमारी, ग्रिड्स से ही टेस्टिंग होती है, लेकिन ग्रिड्स में भी इतने ज़्यादा टॉपिक्स हैं, अगर आप एक भी टॉपिक छोड़ देंगे और उसमें से 15-20 नंबर का सवाल आ गया तो आगे बाद पीछे बचे कितने नंबर, उसमें भी आपकी जो है वो मतलब फिर आपकी पासिंग रेशो जो है वो कम हो जाएगी ना ऑब्वियसली, क्योंकि आपके पास एक सवाल तो आपको बिल्कुल ही नहीं आता होगा। तो सिलेक्टिव स्टडी जो है वो मैं सिर्फ उस केस में रिकमेंड करूँगा अगर आप 4 या 5 पेपर दे रहे हैं ना, तो फिर आप 1 या 2 रिस्पेक्टिवली जो है ना वो सेल्फ स्टडी पे रखें। 3 आपके फिर भी जो है ना वो कंफर्म होने चाहिए कि यार मुझे इसमें 100% चीज़ें आती हैं। अब हम ज़रा राइटिंग स्पीड और टाइम मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। अब टाइम मैनेज आपने किस तरह करना है, उसकी जो प्रैक्टिस है ना वो बड़ी मल्टीपर्पज़ प्रैक्टिस है और वो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है। वो ये है कि आपने जो है आपके पास जो वो 3 कोई हफ्ते हैं ना आखिर के, उसमें आपने, अब कोर्स तो आप 6 महीने से पढ़ ही रहे हैं, तो आपने कोशिश ये करनी है कि वो जो 3-4 महीने हैं ना, वो 3-4 हफ्ते हैं, उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करनी है। आपने कोई नया टॉपिक, आपका जो अगर नया टॉपिक है भी तो वो हो जो कि आपने 1-2 हफ्ते जो लास्ट क्लास के थे ना उसमें जो रहता है वो भी फिर आपने अपनी एग्ज़ाम लीज के पहले हफ्ते में कवर कर लेना है। उसके बाद जो आपकी स्ट्रेटेजी होगी ना वो नहीं होगी जो आपकी पहले थी। पहले आपकी स्ट्रेटेजी ये थी कि आप एक टॉपिक पढ़ते थे, साथ आप उसके सवाल करते थे, ऑल गुड। अब आपकी स्ट्रेटेजी ये है कि आपने टॉपिक तो पढ़े हुए हैं, अब आपने पूरा पेपर अटैम्प्ट करना है। पेपर किस तरह अटैम्प्ट करना है, आपने आखिरी 2 या 3 अटैम्प्ट्स के पेपर लाजमी अटैम्प्ट करने हैं। वो इस तरह के पेपर पकड़ो और 3.25 घंटे का टाइमर लगाओ, शुरू हो जाओ और उसमें पूरा पेपर अटैम्प्ट करो। देखो आपका कितना पेपर होता है वो 3-3.25 घंटे में। फिर उसके बाद मार्किंग प्लान पे जाओ और देखो कि आप किधर स्टैंड करते हो। खुद ही अपने आप को मार्क करो और देखो कि आप किधर स्टैंड करते हो, कितने आपके नंबर आए। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और आपने मॉक भी ज़रूर देना है, क्योंकि मॉक में जो है ना वही टॉपिक्स टेस्ट कर रहे होते हैं कॉलेज वाले जो कि एक्सपेक्टेड होते हैं आई कैप में आने हुए। तो काफ़ी टॉपिक्स जो है ना रिपीट हो जाते हैं, यानी जो आपने मॉक में दिया हफ्ते बाद आपके आई कैप एग्जाम है तो वही टॉपिक जो है वो उधर भी टेस्ट हो गया। तो मॉक आपने लाजमी देना है। उसमें फिर आपकी जो है वो एक एक्सटर्नल आपकी चेकिंग भी हो जाएगी, को पता लग जाएगा आप किधर स्टैंड करे हो। बेसिकली इसका मकसद यही है कि आपकी टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो और आपको अपनी डेफिशिएंसीज़ का पता लगे। जब आप पूरा जो है वो पेपर अटैम्प्ट करोगे, आप सारे टॉपिक्स जो है वो 4-5 टॉपिक्स अटैम्प्ट करोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका कौन सा टॉपिक जो है वो स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। जब आप 2-3 पेपर्स के अटैम्प्ट करोगे ना, जब आप 2-3 पेपर्स अटैम्प्ट करोगे तो आपकी तकरीबन 80% to 90% कोर्स जो है ना वो कवर हो जाएगा। क्योंकि वो ट्रेंड इस तरह का होता है कि अगर एक टॉपिक पिछली अटैम्प्ट में टेस्ट नहीं हुआ तो वो अगली या उससे अगली अटैम्प्ट में टेस्ट हो जाता है। तो इस तरह आपकी जो है ना वो प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि आप किधर स्टैंड कर रहे हो। अच्छा जी, अब आपका आ गया पेपर का दिन। सबसे पहले तो आपने सुबह उठ के ना 2 पैराडोल खानी है और आपने जो है वो घबराना नहीं है तो ये काम करके आप एग्जामिनेशन हॉल में चले जाएंगे और आज आपका जो है वो डे ऑफ जजमेंट है कि आपने जो पिछले 6 महीने मजदूरी की है वो रंग लाएगी या फिर आपको 6 महीने मज़ीद मजदूरी करनी पड़ेगी। अब देखिए, पेपर आपने जो पास करना है ना वो आपने टोटल लेने हैं उसमें 50 नंबर। तो आपने 100 में से 50 नंबर लेने हैं नहीं,
आपने तकरीबन 80-85 में से 50 नंबर लेने, क्योंकि सारे तो नहीं लेकिन मेजॉरिटी पेपर्स ऐसे होते हैं जो कि आप विद इन 3 आवर्स अटैम्प्ट नहीं कर सकते। तो उसमें फिर क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए कि आपके जो है वो पेपर भी मैक्सिमम अटैम्प्ट हो, क्योंकि जाहिर है जितना ज़्यादा पेपर अटैम्प्ट करोगे उतने ही आपके 50 नंबर लेने के ज़्यादा चांसेस होंगे ना। तो आपने जो है उसकी स्ट्रेटजी ये बनानी है कि जो 15 मिनट आपका जो रीडिंग टाइम होता है ना, वो मेक और ब्रेक आपका पॉइंट होता है। उसमें आपने अपनी नर्व्स को कंट्रोल करना है और आपने जो है ना वो काफ़ी अटेंटिव होके ये प्लान करना है कि मैंने अपना अगला जो 3 घंटे का पेपर है मैंने किस तरह उसको लेके चलना है। सबसे पहले तो आप जो है ना उसमें 5, 7, 8 मिनट लगा के या ज़्यादा लगा के पूरा पेपर पढ़ लें। पूरा पेपर इस तरह नहीं पढ़ना कि जी एक एक एडजस्टमेंट पढ़ें, आपने उसको बस स्किम करना है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ें कि ये रिक्वायरमेंट आपको पता लग जाए कि जी फलाने टॉपिक से टेस्टिंग हो गई है। फिर आप ऊपर उसकी केस स्टडी, उसका सिनेरियो पढ़ेंगे और जो है उसमें फिर आपकी प्रैक्टिस इतनी होगी कि आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सवाल बहुत मुश्किल आ गया है और ये सवाल जो है ना वो कदरे बेहतर लग रहा है। तो तकरीबन हर अटैम्प्ट में और हर पेपर में कोई 1-2 सवाल, एक सवाल तो ऐसा होता ही है जो कि एग्ज़ाम प्रेशर में करना जो है ना वो मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन मैं कहूँगा कि वो नहीं हो सकता एग्ज़ाम प्रेशर में। 3 घंटे के पेपर में अगर इतना कॉम्प्लेक्स सवाल आ गया है जो कि आप नॉर्मल सिनेरियो में भी आपको जो है वो काफ़ी टाइम लगा के करना था, तो वो उसमें पॉसिबल ही नहीं है। तो आपने जो है ना वो सवाल उसको जज करना है कि वो कौन सा सवाल है और उसको आपने रख देना है साइड पे। अब उस सवाल में से आपने सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो पासिंग मार्क्स भी नहीं लेने, आपने सिर्फ 3, 4, 5 नंबर लेने हैं। वो सवाल आपने एंड में अटैम्प्ट करना है। फिर आपने जो है ना देखना है आपको कौन सा अच्छा आता है, या फिर आपके जैसे कौन सा मार्क्स फैचिंग है, या फिर कौन सा सवाल जल्दी हो सकता है। उस तरह वो जो भी आपका जो है स्ट्रेटजी उस टाइम होगी उस हिसाब से जो है आपने अपना पेपर अटैम्प्ट करना है, यानी शुरू आपने करना है उस तरह से। और 1.8 वाला रूल जो है ना वो आपने याद रखना है। 1.8 वाला रूल जो है वो ये है कि 3 घंटे का पेपर है ना, अब मार्क्स को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 से तो वो पर मार्क्स जो आपको मिनट्स अलॉट है ना वो आपको पता लग जाएंगे। अगर 25 नंबर का सवाल है ना तो उसके लिए आपके पास 45 मिनट है। 25 × 1.8 इज इक्वल्स टू 45। तो ये सीन है। अब उस सवाल को आपने 45 मिनट्स के ब्रैकेट में पूरा करना है। पूरा नहीं होता तो अब मसला ये होता है कि हम जो है ना अना का मसला बना लेते हैं कि यार ये सवाल मुझे वैसे आता है लेकिन ये लंबा बड़ा है, इसमें मुझे टाइम चाहिए। तो ये एक रीज़न होती है कि आपका पेपर जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो रह जाता है। तो आपने उसको उसका गिवन टाइम देना है। अगर 25 का है तो 45 मिनट ही देने हैं, उससे ऊपर नहीं जाना। उससे ऊपर अगर आप जा रहे हो ना, अगर आपका बिल्कुल कंक्लूजन पे है सवाल और आप कह रहे हो कि यार मैं 2, 3, 4 मिनट लगा के इसको कर लूँगा, फिर आप ऊपर जाओ, लेकिन उससे मज़ीद ऊपर नहीं जाना। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उसको उस टाइम में मैनेज कर लो। फिर आपने जो है अगले सवाल पे जंप कर जाना है फ़ौरन ही। तो आपकी जो है ना वो टाइम मैनेजमेंट स्किल पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर अगर 25 नंबर का सवाल है तो उसमें एडजस्टमेंट्स के नंबर है ना। अब आप मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स कर लो, आपको एश्योरेंस है कि यार अच्छा सही है सवाल, मतलब टाइम के लिहाज से मैंने इसको इतनी रिस्पेक्ट दे दी है। अब एग्जामिनर मुझसे 50 नंबर ही डिमांड करे, वो कौन सा मुझे कह रहे हैं कि तुम मेरिट ला के दो, तो मैं अगले सवाल पे जंप कर रहा हूँ। मैंने पेपर मैक्सिमम अटैम्प्ट करना है। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप तकरीबन 85, 90, 95 तक पेपर अटैम्प्ट करें। 100 तक का भी हो जाता है, थ्योरी में हो जाता है, और भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें नहीं होता। तो उसमें आपकी स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि 1.8 वाला रूल है और जो है पेपर आपने मैक्सिमम अटैम्प्ट करना है। जब आप मार्किंग प्लान देख के गए हुए होंगे तो भी आपको आइडिया हो जाएगा कि यार अगर ये इस तरह का सवाल है तो इस एडजस्टमेंट के तकरीबन इतने नंबर हैं, इसके इतने नंबर हैं। और एक और चीज़ होती है कि जाहिर है अगर आपका पहला स्टेप ही गलत हो गया तो आगे तो पूरा सवाल गलत है, लेकिन वो स्टेप्स के नंबर होते हैं। उसमें ये नहीं होता कि जी अगर आपका पहले आपका जो है वो 2 आंसर आना था लेकिन आपने गलती से 4 निकाल लिया तो आगे आपने 4 पे वर्किंग कर लिया, तो वो स्टेप्स के नंबर आपको एग्जामिनर देगा। वो आपको ये नहीं करेगा कि जी तुम्हारा पहला ही गलत है तो तुम्हारे 0 कट लगेंगे, इस तरह नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें थी गाइडलाइन। बाकी जो है वो क्लासेस रेगुलर लें, और मतलब इतना कोई ये नहीं है कि जी आपने रोज़ ही कोई 10-10 घंटे पढ़ना है। बस आपने जो है वो शुरू में चल रहे हैं हल्की आंच पे कंसिस्टेंटली जो है वो अपना रोज़ का काम रोज़ करते रहें। आखिरी के जो 2 महीने हैं वो आपने देने हैं बस, वो उसमें आपने फुल डेडिकेशन दिखानी है, उसमें आपने बाकी अपनी
जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको ज़रा साइड पे कर देना है। 2 महीने आपने फुल फोकस होना है और ये एग्ज़ाम प्रेशर आपने हैंडल कर लेना है, तो इंशाल्लाह आप जो है वो पास हो जाएंगे। 50 नंबर लेना मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि मतलब मैनेजेबल है, लोग लेते हैं ना, तो गुड सीन है। तो दिस वाज इट फॉर हाउ यू कैन पास योर एग्ज़ाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मैंने प्लान की हुई है वीडियोस, तो इंशाल्लाह आई विल मेक देम सून। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।